मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मूर्ख व्यक्ति बता सकता है, अनपढ़ व्यक्ति बता सकता है कि एक सेब के अंदर कितना बीज है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बता सकता एक बीज के अंदर कितना सेब है। आइए मेरे प्रिय के वचन को हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, यदि आप जानना चाहते हैं इस बारे में कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो प्लीज इस संदेश को पूरा सुनिएगा, आप आशीषित होंगे मेरे प्रिय। हम देखते हैं यूहन्ना, जो पहला यूहन्ना है और उसके 4 अध्याय के 4 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे प्रिय। उससे पहले मैं एक और उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। एक पेन होता है, चाहे वो पेन 2 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, लेकिन उसके अंदर एक रिफिल डलता है, जिसको हम हिंदी में सिक्का भी बोलते हैं। रिफिल, सिक्का, जिसके अंदर इंक और स्याही भरा हुआ हो। यदि पेन सस्ता हो या महंगा हो मायने नहीं रखता, लेकिन उसके अंदर वो रिफिल सिक्का नहीं है तो वो पेन किसी भी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं लिख सकता। उसी तरह मैं और आप हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, यदि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो हम भी उस खाली पेन की तरह हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उस पेन के अंदर वो इंक और स्याही वो भरा हुआ रिफिल होता है, जब वो कुछ लिखता है, एक चेक पर जब वो साइन करता है, उसकी वैल्यू बन जाती है। आज मेरे प्रिय, मेरा और आपका जीवन भी ऐसे, जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा है तो हमारी वैल्यू है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस वचन को समझिए, हे बालकों, तुम परमेश्वर के। सबसे पहली बात, इस बात पर ध्यान दीजिए, हम किसके हैं? परमेश्वर के। और हमारा परमेश्वर कैसा है? क्या हारा हुआ है? नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, सामर्थी है, पवित्र है, जयवंत परमेश्वर है। तो आप जब उस परमेश्वर के हो तो आप कैसे हारे हुए हो सकते हो मेरे प्रिय? आगे लिखा है, और तुमने उन पर जय पाई है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई, मृत्यु पर जय पाई, पाप पर जय पाई, शैतान पर जय पाई, उसने हर बात पर जय पाई। और वो परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने उन पर जय पाई। किन पर? उन दुष्ट आत्माओं पर, मसीह विरोधी झूठी आत्माओं पर, शैतान पर हमने जय पाई है और जय प्राप्त करते हैं और आगे भी करते रहेंगे मेरे प्रिय। आगे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है? जो शैतान है, जो इसका सरदार है। लेकिन उससे भी बड़ा है एक चीज, वो कौन है? वो परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा, स्वयं पवित्र आत्मा, जो मेरे और आपके अंदर है। मेरे प्रियो, अब आप जान गए कि आपके और मेरे अंदर क्या है। परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर है, तो हम कैसे डर सकते हैं? हम अपने आप को जाने और पहचाने। आज हम जानते हैं हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है? नहीं मेरे प्रियो। क्यों नहीं जानते? उसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, केवल पास्टर के अंदर, अपोस्टल, प्रेरित के अंदर, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के अंदर ही सामर्थ पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, उनके अंदर भी सामर्थ्य है, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर हर किसी को वो अधिकार, वो सामर्थ्य देता है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम लोग उसको, उसमें बढ़ना नहीं जानते। हम लोग उसको कैसे यूज करें, वो चीज हम लोग नहीं जानते। इसके कारण हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। मेरे घर में एक बाइक है, लेकिन मैं उसको चलाना नहीं आता है, मुझे उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं उसका फायदा नहीं उठा पाऊंगा। मेरी जेब में पेन है, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, मैं उससे फायदा नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु ने जो सामर्थ, अधिकार, पावर हमें दिया है, लेकिन यदि हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। एक और बाइबल से उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पतरस, जो यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति था, वो डर गया। उसने बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़ी बड़ी शिक्षा को उसने यीशु मसीह से सुना और यीशु के साथ रहने का उसे सौभाग्य मिला। लेकिन वही पतरस एक समय आने पर यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर गया। लेकिन जब बाद में वो बैठा हुआ था, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान हिल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और वही पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, वही पतरस भीड़ में जाकर उपदेश करने लगा। लोगों को, एक दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे, उसके बोलने से लोग चंगे होने लगे। वो जेल खानों में डाला गया, लेकिन उसके अंदर अब कोई डर नहीं था। उसकी वजह क्या थी? पवित्र आत्मा।
वो आपके भी अंदर है मेरे प्रियो। बस आपको उसे इस्तेमाल करना है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उस सामर्थ्य में कैसे आगे बढ़ना है, वो आने वाले जल्द वीडियो में संदेशों के द्वारा मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा मेरे प्रियो। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और मेरे प्रियो, ये संदेश आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।